हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जिन बच्चों ने योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस करके जो ये आपका पेपर है बीएससी 2 में इसको आपने लिया होगा, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट यूनिट को पूरा करा दिया है। आपने उसको देखा है तो ठीक है, अन्यथा आप उसे पहले देख लीजिए, तब यहाँ से क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप उस चीज़ों को कर पाइएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसमें काम की बातें ज़्यादा हम लोग करेंगे और उसी के माध्यम से आपको चीज़ें बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझते हैं और देखते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण जो जो क्वेश्चन है उनको लेकर आए हुए हैं। आप इसे जरूर पूरा देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, योग दर्शन को भी डॉट डॉट भी कहा जाता है, यानी योग दर्शन को और क्या कहा जाता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको और नाम से जाना जाता है साईश्वर सांख्य के रूप में। ठीक है, तो योग दर्शन को साईश्वर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखें अब, कि अगला प्रश्न आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देखिए। तो कि ध्यान की एक प्राचीन विधि क्या है, यानी डॉट डॉट ध्यान की एक प्राचीन विधि है, यानी खाली स्थान आपको दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा ध्यान की प्राचीन विधि है। तो इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। तो विपसा जो है ना, ये ध्यान की सबसे प्राचीन विधि में से एक मानी जाती है। ठीक है, विपसा जो है ध्यान की ही एक विधि है। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपके लिए है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी, तो वह क्या है भाई? तो योग का अर्थ है स्वयं से क्या करना, जोड़ना। ठीक है, या जुड़ना। हमने आपको बताया था योग का मतलब क्या होता है, एक को दूसरे से जोड़ना, यानी कि खुद को जो है ना दूसरे एक अपने आप से जोड़ना ही योग कहलाता है। यानी आप खुद को खुद से ही जोड़ रहे हैं ना, तो उसी को योग बुलाया जाता है। ठीक है, तो जुड़ना मतलब होता है योग, इसको ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। मध्यकाल में योग से संबंधित कौन सी ग्रंथ लिखी गई? यानी कि जब आप देखिए मिडाइवल एज जब चल रहा था इंडिया में, तो उस समय योग से संबंधित कई ग्रंथ लिखे गए। उस समय भी कई जो हिस्टोरियन है या फिर योग शास्त्री हैं, वो तमाम लोग हुए जिन्होंने कई ग्रंथों को लिखा। उसी में योग से रिलेटेड कौन से ग्रंथ लिखे गए, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए उसका ऑप्शन कौन कौन सा है, इसको देखिए। आपके पास महत्वपूर्ण ऑप्शन है व्यायाम, राजयोग, हठ योग या लय योग। तो इसका सही उत्तर होगा हठ योग। हठ योग जो है ना, यही योग से संबंधित जो बुक है, इसको मध्यकाल में लिखा गया था। ठीक, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, योग का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि योग जो होता है ना, उसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों इसको करना चाहिए, यही चीज आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, महत्वाकांक्षा के लिए करना चाहिए, या चिंतन के लिए करना चाहिए, या मन पर नियंत्रण के लिए, या मानवता के लिए? तो देखिए, योग का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों मन पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि आप अपने मन पर अपनी जो नियंत्रण है उसको स्थापित कर सके, इसीलिए योग करना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। उसके बाद देखिए, महर्षि व्यास ने योग का अर्थ बताया है, यानी महर्षि व्यास के द्वारा योग का क्या अर्थ बताया गया है, यानी योग इनके हिसाब से क्या था? तो इनके हिसाब से योग का अर्थ है समाधि। ठीक है, इसमें ऑप्शन तो कई एक थे, लेकिन इसका सही उत्तर होगा समाधि। जो है इन्होंने बताया है योग का अर्थ जो है समाधि होता है, यही बात इन्होंने कहा है। किसने? तो महर्षि व्यास ने। इसको याद रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट बेस पे आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए, विभिन्न योगिक क्रियाओं, ठीक है, को क्रियाएं जो है चित्त को डॉट डॉट करने में सहायक होती है। यानी कि देखिए, योगिक क्रियाएं जो की जाती है, यानी योग, आसन, प्राणायाम, ये सभी जो किए जाते हैं ना, तो आपको पता है कि योग के 8 प्रकार हैं, तो ये सभी चीजें जो भी किया जाता है, ध्यान वगैरह, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है ना बच्चों, कि आप अगर इसको करते हैं तो आप अपने चित्त को केंद्रित कर सकें, यानी एक जगह पर ध्यान लगा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि देखिए, योग का मतलब ही होता है कि आप अपने आप को, या ध्यान जब आप करते हैं ना, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कोई एक बिंदु लीजिए, उसी पे अपने दिमाग को स्थिर कीजिए और उसी के बारे में सोचिए। तो यही होता है ध्यान। ध्यान करने से क्या होता है, कई एक तरह के रोग व्याधि से आप बच सकते हैं, कई तरह के रोग हैं उससे आप इजाद पा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ध्यान अगर करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर वाली जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएंगी, चिड़चिड़ाहट आपके अंदर अगर हो तो वह भी कम होगा। आपका मेडिटेशन से क्या होता है कि आप पढ़ने में भी रुचि रखेंगे, इसके अलावा आपका दिमाग भी तेज होगा। ये सभी चीजें इसके लाभ हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि योगिक क्रियाओं में ध्यान क्यों करना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, या योगिक क्रियाएं अगर हम लोग करते हैं तो चित्त को केंद्रित करने के लिए करते हैं। ठीक है, चित्त के बारे में सोचने के लिए करते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखेंगे आप।
अगला प्रश्न आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आपके एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। और अगर इसको नहीं जानेंगे तो आप वहाँ गलती कर दीजिएगा। देखिए आपको ऑप्शन कैसे दिए थे, 22 जून, 21 जून, 23 जून, 21 जुलाई। जून और जुलाई ये आपको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 21 जून को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे थोड़ा दिमाग लगा के और शांति से देख लेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आसन करने से शरीर में रक्त का संचार होता है, सही बात है। इससे क्या होता है, कितना रक्त का संचार होता है, कम होता है या अधिक होता है या उचित होता है या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर आपको चुनना है। देखिए आसन जब हम लोग करते हैं ना, तो शरीर में जो रक्त का संचार एक जगह से दूसरी जगह जो रक्त प्रवाहित होता है, यानी प्रवाहित होने का जो दर है ना, वो उचित होता है, यानी कि जितना जरूरत है उसी रेट में ये एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आसन करने का लाभ एक यही है कि हमारे शरीर का जो रक्त है अच्छी तरह से हमारे सभी जगहों पर पहुंचता है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी नस वगैरह है उसके माध्यम से हर जगह पे ये पहुंचता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। इसी तरह के प्रश्न आपसे बनेंगे भी। अब आज ये अगला प्रश्न है, व्यायाम सदैव डॉट डॉट जानकारी के बाद ही करना चाहिए। इसमें देखिए खाली स्थान को हमने ज्यादा रखा है, क्योंकि आपसे आप देखिएगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था ना, वो खाली स्थान से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछ दिया गया था, जिससे आप बहुत कंफ्यूज हुए थे। और बाद में आपने कहा भी था कि सर हमने किया तो तैयारी ठीक था, लेकिन वो खाली स्थान वाला पूछ दिया, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाला, तो वहां पे हमारा भी जो है ना दिमाग उड़ गया कि इसमें सही क्या होगा गलत क्या होगा, ठीक है। इसीलिए हमने हर तरह से क्वेश्चन को तैयार किया ताकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो सके, और आप उस तरह के क्वेश्चन को जब करके जाइएगा ना, तो आपका दिमाग पहले से प्रिपेयर होगा और उस तरह की बातों को आप ध्यान में रख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए व्यायाम सदैव डॉट डॉट जानकारी के बाद ही करना चाहिए, यानी कि सही जानकारी के बाद करना चाहिए, या फिर पूर्ण जानकारी के बाद करना चाहिए, या स्वयं की जानकारी के बाद करना चाहिए, या अधिक जानकारी के बाद करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण जानकारी। यानी कोई भी चीज आप करें तो उसके बारे में पूरा पहले पता कीजिए कि आखिर व्यायाम करेंगे तो इससे क्या लाभ होगा हमको। तो व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, तो व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर का जो रक्त संचार है वह भी तेजी से होता है, यानी अच्छे ढंग से होता है। तो हम लोग व्यायाम करते हैं तो हम लोग क्या होता है, एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है। हम लोगों को ऊर्जा भी मिलता है इससे करने के बाद। तो ये सभी इसके लाभ हैं। तो इस वजह से इसमें ध्यान में रखिएगा कि व्यायाम हर हमेशा में इसके पूर्ण जानकारी के ही आधार पर करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको पूरा जानकारी नहीं है और व्यायाम करिएगा, तो हो सकता है कि उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पड़ सकता है, आपके स्वास्थ्य पर। इसीलिए ये आवश्यक है कि आप जब भी व्यायाम करें तो आप अच्छे से तैयार रहें कि आपको सही जानकारी है रखेंगे। अगले प्रश्न को आप देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए है, प्राण का अर्थ क्या होता है। प्राण जब आप पढ़िएगा या आपको पढ़ाए थे तो उसका अर्थ क्या होता है, यही चीज पूछ रहा है। तो प्राण का अर्थ होता है प्राण, ऊर्जा, वायु, ऑक्सीजन या इनमें से सभी। तो देखिए प्राण का अर्थ सभी होता है, यानी इनमें से सब हो जाएगा। प्राण ऊर्जा भी होता है, वायु भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये तीनों होता है, ठीक है। तो सही उत्तर इनमें से सभी होगा, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगले प्रश्न को देखिए, भोजन के कितने समय बाद प्राणायाम करना चाहिए। तो प्राणायाम जब हम आपको पढ़ाए थे, आसन, ध्यान, प्राणायाम, योग, ये सब जब पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे कि देखिए ये नहीं बताए थे कि कितने समय बाद, लेकिन हमने एक चीज आपको बताया था जो कि अभी फैक्ट के, अभी आप प्राणायाम करें ना, तो आप भोजन करें तो उसके 6 घंटे बाद करें। और प्राणायाम का एक नियम होता है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, इसके लिए एक नियम है कि आप जब भी इसको करें ना तो अपना मलमूत्र त्याग करके करें, यानी कि आप फ्रेश हो जाएं, बढ़िया से नहा धो लीजिए, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा बाद बैठिए और आराम से ध्यान लगाइए ईश्वर का, या जो भी चीज पर लगाना है आपको ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए और कुछ समय उसमें अपना लगाइए। जैसे 10 मिनट कोई करता है, कोई 1 घंटा करता है, कोई आधा घंटा, तो आपको जितना लगे उतना करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राणायाम में जो होता है ना, ये 6 घंटा बाद, यानी आप अगर खाना खा लिए ना तो 6 घंटा बाद ही प्राणायाम करें, उससे पहले नहीं करें, ठीक है। ये नियम है इसका, तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगले प्रश्न को आप देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, प्राणायाम का विशेष महत्व है, यानी प्राणायाम जब हम लोग करते हैं इसका क्या विशेष महत्व है। इसका देखिए ऑप्शन है, हठ योग, अष्टांग योग, षष्ठी षटकर्म या पंचत्व। तो आपका सही उत्तर होगा अष्टांग योग में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना, इसका विशेष स्थान है, ठीक है। तो प्राणायाम बहुत ही विशेष हो जाता है कब, अष्टांग योग के समय, ठीक है। तो योग आपको हमने बताया था कि योग जो है ये 8 भाग में बटा हुआ है, तो उसी में है अष्टांग योग, उसी को बुलाया जाता है और इसी में एक भाग है प्राणायाम, ठीक है।
तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, प्राणायाम जो है मुख्य रूप से शरीर के किस अंग से संबंधित है, यानी कि ये हमारे शरीर के किस पार्ट से संबंधित है प्राणायाम। तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, ये हमारे शरीर के किस पार्ट से है बच्चों, तो ये होगा आपका फेफड़ों से संबंधित है। क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राणायाम हमारे शरीर के फेफड़ों से संबंधित होता है, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए, ठीक। ये भी आई है आपके लिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके लिए क्या है कि ध्यान के साधन है, ध्यान जब हम लोग करते हैं तो इसके कौन कौन से साधन है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका सही उत्तर आपको चूज करना है। तो चलिए इसके लिए हम छोड़ देते हैं आपके ऊपर, आपको पता होगा तो ठीक है, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर हम बता देंगे, या अगले जब हम वीडियो को लाएंगे ना इस टॉपिक से रिलेटेड, तब वहां पे इसको करा देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं कि आप इसको क्या मानते हैं, इसका सही उत्तर आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। आज के वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि आपको हर चीज जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम इसी तरह करा देंगे। 15-20 प्रश्नों का सीरीज लाएंगे, जो कि 2-3 सीरीज होगा, जिसमें आप 50 क्वेश्चन के आसपास कीजिएगा, और जो महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा आने की संभावनाएं होंगी, तो उस तरह के प्रश्न हम लोग यहाँ से करेंगे। और इस तरह के जब प्रश्न कीजिएगा ना, तो आप इतना जरूर महसूस करिएगा कि आपको अच्छा लगेगा कि एग्जाम में आपका इस तरह उत्तर दे पाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।